हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने बोर्ड के एग्जाम पूरे खत्म कर लिए। मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरा कोर्स आप लोगों का मैंने खत्म कराया था। ठीक है, हम लोगों ने अच्छी तरीके से खत्म करा था। अब क्या करें? अब तो बोर्ड एग्जाम हमारे हो गए, इसके बाद हम करें क्या, है ना? इसके बाद हम करें क्या? तो देखो, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए रास्ते जो हैं, स्कोप जो है बहुत कम है। उन लोगों के लिए जो स्कोप जो है ना, स्कोप क्या है, बहुत कम है। सब लोग सोचते हैं हम सीए कर लें, सीएस कर लें, सीएमए कर लें, ठीक है, हम ये कर लें। सब लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे स्कोप हैं, एक तरफ से देखेंगे। ठीक है, एक तरफ से देखेंगे। देखो, हम बात करें 12th कॉमर्स की, हमारे पास दो रास्ते आते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सबके अपने ऊपर है। सबका रटाया सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, या टीचर बन जाओ। ठीक है, टीचर बन जाओ। कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं हम वो बता रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या इसको, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, अगर तुम लोग इस पर जा रहे हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ही इज द बेस्ट टीचर। सर को फॉलो करो, सर के अकाउंट को फॉलो करो। सर से बेहतर टीचर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग इस पर जा रहे हो, इसके लिए आपको लगभग 5 से 5.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब करोगे। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कठिन है, ऐसा सब लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूं बहुत ज्यादा कठिन है। सीएस के बारे में कॉमर्स वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बात अगर हम इसकी करें, टीचर कैसे बन सकते हैं? अगर आप लोगों का टीचिंग फील्ड में मन है, तो आप लोग 1st to 5th के लिए, मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए, तुम डाइट करो, या आजकल चल रहा है डीएलएड चल रहा है, ये करो और तुम प्राइमरी के टीचर बन जाओ, और तुम प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। ठीक है, तुम प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। समझ में आया? तुम्हें अगर मान लो 6th to 8th तक का टीचर बनना है, तुम्हें 6th to 8th तक का टीचर बनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 6 to 8 के टीचर बनने के लिए तुम्हें B.Ed कंप्लीट करनी पड़ेगी, और प्लस टेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है, KVS की वैकेंसी निकलती है, DSSS की वैकेंसी निकलती है। तुम इसका फॉर्म भरोगे और तुम इसको क्रैक कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। टीचर बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अगर 11th 12th में टीचर बनना है, अकाउंट्स का, बिजनेस का या इको का टीचर बनना है, तो तुम्हारे पास बीएड में वो सब्जेक्ट होने पड़ेंगे। जैसे बीएड में इकोनॉमिक्स ले लो और कॉमर्स ले लो, जैसे मैंने
बीएड में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों ले रखी है ना। तो तुम्हें इसके लिए एमए करना पड़ेगा। एमए अगर इको से करते हो तो खाली तुम इकोनॉमिक्स का टीचर बन सकते हो, अगर तुम एम कॉम करते हो तो तुम अकाउंट और बीएसटी के भी टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो दूसरा स्कोप हमारा टीचर का खुला। ठीक है, तुम डायरेक्ट इसमें 11 12 के टीचर बन सकते हो। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो 12th बेस पर बहुत सारी जॉब निकलती है। रेलवे की, दिल्ली पुलिस की या स्टेट पुलिस की जॉब निकलती है। एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी सीएचएसएल, ये 12th बेस पर जॉब निकलती है ना। एमटीएस, इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं स्टेट लेवल पर छोटे छोटे जॉब निकलते रहते हैं जो 12वीं बेस पर होती है। तुम उसकी तैयारी कर कर तुम उसकी भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तुम उसकी तैयारी कर कर तुम इसकी भी जॉब करो। ये नहीं कि बैंकिंग के लिए तुम कर सकते हो, है ना, ये सारे कोर्स कर सकते हो। अगर हम, ये मैंने तुम्हें जॉब की फील्ड के लिए बता दी। अगर तुम्हें कोर्स देखना है, बी कॉम कर सकते हो, बी कॉम ऑनर्स कर सकते हो, बी कॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीबीए है ना। ये सारी चीज करोगे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कहलाएगी। ये सारी चीज करोगे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कहलाएगी। तुमने 12th करी कॉमर्स से, फिर तुमने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद तुम ग्रेजुएशन बेस पर बहुत सारे फॉर्म भर सकते हो। पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी एसआई की जॉब निकलती है, पुलिस की जॉब निकलती है, पुलिस में एसआई की जॉब निकलती है, ये सारी चीज कर सकते हो, है ना। तो कर तुम बहुत सारी चीज सकते हो, लेकिन क्या है, हमारे दिमाग में, कॉमर्स वालों के दिमाग में भर दिया जाता है पहले से कि तुम सीए करो, सीए करो, सीए करो, और सीए का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। सीए का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। अगर एक बच्चा 3 साल तक लगकर तैयारी कर ले, सरकारी नौकरी उसके कदम चूमेगी। 3 साल तक बच्चा अगर तैयारी कर लेना तो सरकारी नौकरी उसके कदम चूमेगी। 3 साल कैसे, ये भी देखो, 3 साल कैसे। तो मैं सरकारी नौकरी लेने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। 3 साल कैसे, तुमने 12th पास करी, तुमने 12th के बाद बी कॉम या बी कॉम ऑनर्स इसमें एडमिशन लिया, या किसी भी ग्रेजुएशन में जिसे हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, यूजी कोर्स के अंदर तुम लोगों ने क्या लिया, एडमिशन लिया किसी भी यूजी कोर्स के अंदर। जब तुम लोगों ने किसी भी यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया, तुम्हारी ग्रेजुएशन 3 साल की कहलाएगी। तुम उस 3 साल तक, 3 ईयर तक दबाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करो। 3 साल तक तैयारी करो दबाकर। और बीकॉम में रेगुलर मत जाना, रेगुलर मत जाना, ओपन से करना। तैयारी करो 3 साल लगातार रेगुलर जाओ लाइब्रेरी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यूअस 12 घंटे की तुम लाइब्रेरी की तैयारी करो। तुम्हारी सरकारी नौकरी ऑफिसर पोस्ट के कदम चूमेगी। तुमने क्या करा, तैयारी करी, जैसे ही तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तुमने फॉर्म भरा और पहले फॉर्म में ही तुम्हारी नौकरी पक्की। समझ में आया? तो कॉमर्स वाले बहुत सारी चीज कर सकते हैं। मैं भी कॉमर्स से ही हूं, मैंने भी टीचिंग फील्ड को चुना, जो मेरा मन करा मैंने उसके हिसाब से चुना। ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारी चीजों को चुन सकते हो, ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारी चीजों को चुन सकते हो। टीचिंग में जा सकते हो, बहुत सारे कोर्स करके। कोर्स करना ओपन से, मैं तो कॉमर्स वालों को बस यही बोलता हूं, कोर्स करना ओपन से। ओपन और रेगुलर की डिग्री सेम होती है। कोर्स ओपन से करना,
उसके बाद तैयारी करना। अगर किसी को अकाउंटिंग फील्ड में जाना है तो ये ग्रेजुएशन के साथ साथ, किसी को सीए नहीं करनी, हार्ड लग रही है, इसके साथ साथ तुम 3 साल तक किसी सीए के अंडर में काम कर लो। 3 साल में तो वो तुम्हें चीता बना देगा, अच्छी जॉब पालोगे 3 साल के अंदर। फिर 30-40 हजार रुपये तुम्हारे कहीं नहीं गए। 3 साल बहुत होते हैं, किसी सीए के अंदर में काम करो, वही तुम्हें जॉब दे देगा 30-40 हजार रुपये की। समझ में आया? तो ये सारी चीजें कॉमर्स वाला कर सकता है, ठीक है। और सब लोग सीए की तरफ भागते हैं। मैं कॉमर्स वालों को 12th कॉमर्स वालों को हमेशा एक राय जरूर देता हूं, हमेशा एक राय देता हूं। चाहे तुम पढ़ने में बहुत स्ट्रांग हो या नालायक हो, वीक हो, है ना, या एवरेज हो, तुम किसी भी कैटेगरी में आते हो, इन तीनों में किसी भी कैटेगरी में आते हो, तुम एक बार सीए का फॉर्म फाउंडेशन का जरूर दो। चाहे तुम किसी से उधार लेकर दो, कैसे भी करो, 10,000 रुपए का फाउंडेशन भरता है, ठीक है। पैसे नहीं है, तुम घर पर तैयारी करो, लेकिन तुम जरूर दो सीए का फॉर्म। एक बार फाउंडेशन का एग्जाम तुम जरूर दो, ठीक है। देने से क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर जी हम तो पास नहीं हो सकते। देने से 2 तरीके होते हैं। अगर तुमने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, या तो ये होगा तुम फेल हो गए, या ये होगा कि तुमने फाउंडेशन पास कर लिया। एक नालायक बच्चे ने सीए का फॉर्म भरा था, उसे लग रहा था कि मैं पास नहीं करूंगा, वो पास हो गया। जब वो फाउंडेशन उसने पास करा ना, जब उसने फाउंडेशन पास करा, नालायक था, उसके अंदर बूस्ट आया कि अब तो मैं सीए कर लूंगा। वो इंटर में भी एडमिशन लेगा, और इंटर को एग्जाम देगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा। एक नालायक बच्चा अगर सीए पास हो जाता है तो, समझ में आया? अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी उसे देना चाहिए। अगर वो फेल हो गया तो उसका मोरल डाउन होगा, वो फील करेगा कि मैं फेल हो गया, वो क्या बोलेगा? अब उसके अंदर एक आग जागेगी। मान लो किसी का नालायक बच्चे का मन था कि मैं सीए करूं, लेकिन उससे नहीं हो पाया, या कोई होशियार बच्चा था वो फेल हो गया, उसने सोचा, होशियार बच्चे ने, कि मुझे सीए नहीं करना, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने एग्जाम दिया लोगों के कहने पर और फेल हो गया। उसके मन में एक वो जागेगी, यार मैं फेल कैसे हो गया, अगली बार मैं सही से पास करके दिखाऊंगा। तो दोनों कंडीशन में एक इस स्टूडेंट का फायदा है। अगर ये यहां पर नालायक बच्चा पास हो जाता है, उसके अंदर बूस्ट जागेगा कि यार मैं कर सकता हूं, और एक अगर फेल हो जाता है तो उसके अंदर, यार मैं फेल कैसे हो गया, मैं अगली बार पास होकर दिखाऊंगा। समझ में आया? तो मैं कॉमर्स वाले बच्चों को यही बोलता हूं कि एक बार तुम लोग सीए फाउंडेशन का, सीएस फाउंडेशन का एग्जाम जरूर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज मेरे नॉलेज में एक कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अधिकतर यही सारी चीज करते हैं। सीए के अंदर चले गए, सीएस के अंदर चले गए, सरकारी नौकरी कैसे करनी है मैंने तुम्हें वो भी बता दिया, आसान तरीका। 3 साल में सरकारी नौकरी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम मेरे को कमेंट में जवाब दो तुम्हें क्या करना है, ठीक है क्लास? जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।